भूख लगी है, रात के 2 बजे हैं, या फिर आपके दोस्त आए हैं घर पे, क्या करना चाहिए? फटाफट जोमैटो या फिर स्विगी। हम टाइम नहीं देखते ना, क्यों? ये सारे ऐप्स ने हमें बिगाड़ दिया है। जोमैटो, स्विगी, जेप्टो, पता नहीं इतनी सारी सर्विसेज आ चुकी है मार्केट में, और इन्होंने हमें इतना बिगाड़ दिया है कि हमें घर से बाहर तो निकलना ही नहीं है। हम इसके आदी हो रहे हैं। लेकिन क्या ये यहीं तक सीमित है? नहीं, बहुत ज्यादा गाड़ी आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि जो आज की दुनिया है वो सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है। ये दुनिया है हाइपर पर्सनलाइजेशन की, और ये एडवांसमेंट का जो नतीजा है वो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो एंड तक बने रहना जानने के लिए कि ये हाइपर पर्सनलाइजेशन की दुनिया जोमैटो, स्विगी से आपकी जिंदगी में कैसे उतर रही है। ये आपको जान के बहुत हैरानी होने वाली है। कहते हैं कि 2024 तक फूड डिलीवरी इंडस्ट्री का $45.2 बिलियन से भी ज्यादा धंधा हो चुका है। सोचो, एक रेस्टोरेंट का किचन सिर्फ एक जगह होता है, लेकिन उनके कस्टमर्स पूरे शहर में बिखरे होते हैं। हर एक ऑर्डर पहले प्रोसेस होता है, फिर प्रिपेयर होता है और उसके बाद डिलीवर। पर इस पूरे प्रोसेस को ऑप्टिमाइज कैसे किया जाए, कैसे इंश्योर किया जाए कि आपकी जो डिलीवरीज हैं वो बिना कोई रुकावट से टाइम पर पहुंच ही जाए और खाना आपका गर्मा गर्म डिलीवर किया जाए, इसका जो जादू है उसके बारे में हम जानते हैं। अभी ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए कुछ ऐसे डेटा पॉइंट्स को यूज किया जाता है, जैसे कि यूजर डेटा पॉइंट, जिसमें आता है यूजर का लोकेशन, यूजर की पास्ट हिस्ट्री, पास्ट ऑर्डर्स, पेमेंट प्रेफरेंस और सब। दूसरा होता है रेस्टोरेंट का डेटा पॉइंट, जिसमें आता है कुकिंग पॉइंट, ऑर्डर वॉल्यूम, रेटिंग फ्लक्चुएशंस। उसके बाद आएगा ट्रैफिक एंड वेदर डेटा, मतलब लाइव ट्रैफिक मैपिंग, रेनफॉल डिटेक्शन, और इसके बाद फाइनली आएगा पार्टनर का डेटा, जो है पार्टनर की स्पीड, लोकेशन, ब्रेक टाइम, पास्ट परफॉर्मेंस और ये सब। तो यूजर का डेटा लेके, रेस्टोरेंट का डेटा लेके, वेदर कंडीशंस को लेके, और जो डिलीवरी करने वाला बंदा है उसके डेटा पॉइंट्स को लेकर के फाइनली आपका एल्गोरिदम आउटकम लेकर आता है कि आपको ये खाना इतने मिनट में मिल पाएगा और गर्मा गर्म मिल पाएगा। अब बात करेंगे डेटा ड्रिवन मैनिपुलेशन की। क्या आप अपनी पसंद का खाना ऑर्डर कर रहे हो, या फिर वो एप्लीकेशंस आपसे खाना ऑर्डर करवा रही हैं, आपको मजबूर कर रही हैं कि आओ ऑर्डर करो? क्या ये ऐसा हो रहा है? सोचने वाली बात है ना। देखिए, ये जो एप्लीकेशंस हैं ये मेक श्योर करती हैं कि अगर आप उन एप्लीकेशंस को ओपन कर लो एक बार, फिर आप खाली हाथ नहीं जाओगे, कुछ ना कुछ तो खरीदते ही जाओगे। ये ऐसा सेल्समैन है जो आपको दुकान में एक बार ले लिया तो कुछ ना कुछ तो बेच के ही बाहर भेजेगा। और ये जो सेल्समैन है ये टेक सेल्समैन है। इसको आपके बारे में शायद आपसे ज्यादा पता है। इसे पता है कि आपके दोस्त कौन है, इसे पता है आप कौन सी विसिनिटी में रहते हो, इसे पता है आपका टेस्ट क्या है, इसे पता है कि अभी आप इडली खाओगे या फिर खमन ढोकला। इसे पता है वो हर बात जो शायद आपको भी नहीं पता, और इसी वजह से ये आपसे खर्चा करवा लेता है कुछ ऐसे पैरामीटर्स की वजह से कि आपकी जेबें फटाफट खाली हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने एक ऐसा पैरामीटर रखा जाता है कि सिर्फ 2 ही प्लेट बची हैं, अगर आपको ये खाना ऑर्डर करना है तो फटाफट करो। इसे बोलते हैं स्कैर्सिटी बायस। उसके बाद में एक फोमो क्रिएट किया जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। 2000 प्लस ऑर्डर्स प्लेस्ड ऑलरेडी। आपको लगता है ऐसी तो क्या चीज है कि मैंने ऑर्डर नहीं की। और फिर सर्च प्राइसिंग, मतलब बिजी टाइम है तो 20 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे। आपको लगता है कि नहीं, मुझे तो चाहिए। और इसके बाद सबसे बड़ी भरकम एक ऐसी स्कीम आती है जिसे बोला जाता है डिस्काउंट्स, और यहां मैं बोलूंगा आर्टिफिशियल डिस्काउंट्स। प्राइस को इन्फ्लेट करके 50% ऑफ दे देना, और आपको लगे कि अरे बाप रे बाप, ये 500 रुपए की कॉफी सिर्फ 250 में मिल रही है, ये तो बहुत सही चीज है। लेकिन भाई, कॉफी तो 50 में बनी थी। आपको इन्फ्लेट करके वो ऐसा प्राइस दिखाया कि आपने तो ले लिया। और यही तो करती है ये सारी एप्लीकेशंस, और इतनी हद तक आगे बढ़ चुकी है कि अब तो जोमैटो ये बताता है कि आपके दोस्त ने क्या ऑर्डर किया। यस, उनकी लेटेस्ट अपडेट आपको ये बता रही है कि आपका जो दोस्त है वो ब्लूबेरी चीज केक एंजॉय कर रहा है, और क्यों तुम मिस आउट कर रहे हो, तुम क्यों नहीं खा रहे।
तो आपको वो फ्रेंड रिकमेंडेशन आनी शुरू हो जाती है और आप उस फ्रेंड्स रिकमेंडेशन के अंदर बह जाते हो। अब बात करते हैं एक दूसरे साइड पे। कस्टमर ने तो मजे ले लिए, रेस्टोरेंट ने खाना बेच दिया, लेकिन इन बीच में इस दूरी को जो नापने वाला, धूप में कड़ी मेहनत करने वाला वो डिलीवरी बॉय, थोड़ा उसके बारे में सोचते हैं। क्या ये एल्गोरिदम्स उसके लिए फेयर है कि क्या फिर वो निचोड़े जा रहे हैं? सुनने में तो अच्छा लगता है ना कि काम मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, मुझे भी यही लगता था। लेकिन जब ये डार्क साइड जानी ना तो समझा कि वो काम तो दे रहे हैं लेकिन कुछ ज्यादा ही निचोड़ भी रहे हैं। जैसे इन डिलीवरी बॉयज के ऊपर हमेशा से प्रेशर बना होता है, एक आर्टिफिशियल प्रेशर, और वो है टाइम पे डिलीवरी देने का। अगर ये टाइम पे डिलीवरीज नहीं कर पाते तो उनकी जान हलक में हो जाती है, क्योंकि उस वजह से उनके पैसे कटते हैं और उनको पनिशमेंट मिलती है। तो सबसे पहली चीज इसमें आती है परफॉर्मेंस ट्रैकिंग। कौन सा डिलीवरी बॉय फास्टेस्ट है? जो फास्टेस्ट है, जो जल्दी डिलीवरी करता है, उसे और ऑर्डर्स मिलते हैं। दूसरा, पनिशमेंट एल्गोरिदम्स। जो लेट डिलीवरीज हैं, वो लेट डिलीवरीज की वजह से उनका फ्यूचर डार्क हो जाता है, उनको पनिशमेंट होती है और आगे उनको कम ऑर्डर्स असाइन होते हैं। और इसके बाद में आता है सर्ज मैनिपुलेशन। हाई डिमांड एरियाज में उन्हीं को ऑर्डर मिलता है जो पहले फास्ट डिलीवर कर चुके हैं। लेकिन ये तो एक पार्ट है, आपको मैं एक और छोटी सी एडवाइस दूंगा। आप लोग कभी कभी सीओडी डिलीवरीज करते हैं, मतलब कैश ऑन डिलीवरी। ये कैश ऑन डिलीवरी हम इसलिए करते हैं, कभी हमें लगता है कि भाई रेस्टोरेंट ने अगर खाना हमें नहीं डिलीवर किया तो, क्योंकि हमें थोड़ा भरोसा नहीं होता। और दूसरा कारण ये है कि हमारे पास कभी ऑनलाइन पैसे नहीं होते, तो हम सोचते हैं कि कैश पड़ा है उसे यूज कर ले। तो ये बात तो बहुत सिंपल है, लेकिन डिलीवरी बॉय के लिए ये बहुत बड़ी दुविधा कारक हो जाता है, क्योंकि डिलीवरी बॉयज जब वो कैश लेते हैं, उनको इमीडिएटली दूसरा ऑर्डर मिलने से पहले वो कैश को नियर बाई कोइस्ट में डिपॉजिट करना होता है, जो जोमैटो ने बनाए गए हैं। मतलब या तो वो जाके रेस्टोरेंट वाले को पैसा दे दे, या तो एक नियर बाई कोइस्ट में डिपॉजिट करे, जिससे जोमैटो को वो पैसा तुरंत मिल जाए और उसको पैसा मिलते ही उसको दूसरा ऑर्डर असाइन हो। लेकिन रात को ये बहुत बड़ी तकलीफ हो जाती है, क्योंकि रात को वो जो कॉइस्ट है वो ज्यादा करके मिलते नहीं है, बंद हो जाते हैं, या रेस्टोरेंट्स वो खुद बंद होकर चले जाते हैं। और ऐसे में डिलीवरी बॉय के पास सिर्फ एक ही चारा बचता है, अपने खुद के पैसों से वो यूपीआई करे जोमैटो को और फिर उसको दूसरी डिलीवरी मिले। इस रेस में आ गए हैं एआई के ड्रोन्स, जो आपके खाने को उड़ा के डिलीवर करेंगे। ये ऑटोनोमस व्हीकल्स और ये ऐसा डिलीवरी सिस्टम जो आपकी कंप्लीट डिलीवरीज को फटाफट आप तक पहुंचाएगा। ये जो रोबो असिस्टेंट्स हैं, ये जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है, ये कोशिश करेंगे कि आपका जो खाना है वो आप तक पहुंचे, सही तरीके से पहुंचे और फटाफट पहुंचे, और आपको खाना ऑर्डर करने में भी ये मदद करे। ये आपको बताएं कि अभी आपका क्या मूड है, आप क्या खाना चाहते हो। शायद आगे चल के ये भी हो कि भाई तुम्हारे पास कितने पैसे और आप क्या खा सकते हो। ये बहुत ही फनी साउंड कर रहा है, लेकिन ये सच जरूर हो सकता है कि आपको आपका मनचाहा खाना आपके टेबल पे मिल जाए, बेस्ड ऑन नॉट जस्ट दैट हाउ मच यू लव द फूड, बट हाउ मच यू कैन अफोर्ड इट। तो ये वीडियो को सुन करके आपको लगा होगा कि भाई जोमैटो स्विगी छोड़ो, रेस्टोरेंट को फोन करो और वहां से खाना सीधा सीधा मंगाओ और उनको दे दो कैश, इस झंझट से बचो। क्या ये सही है? और क्या ये जो डेटा आपके एप्स आपसे चूस रहे हैं और उसके सामने आपको रिजल्ट दे रहे हैं, क्या ये सेफ और सिक्योर है? सोचो। मेरा मानना सिर्फ इतना है कि एब्सोल्युटली सिक्योर है। भले ही ये कंपनीज आपको आपके डेटा से एनालाइज करके चीजें बेच रही हैं, लेकिन अगर आपका दिमाग स्ट्रांग है तो ये सब सेफ है, कोई नुकसान नहीं है। कोई आपकी इंफॉर्मेशन को बाहर बेच नहीं रहा, कोई आपके क्रेडिट कार्ड के नंबर्स को दूसरों को दे नहीं रहा, आपके खाते से पैसे चुरा नहीं रहा। ये तो सिर्फ आपको बेचने के लिए या आपके प्रेफरेंस को सामने लाने का एक तरीका है। लेकिन अगर आप मुंबई के अंधेरी एरिया में रहते हो और आप गर्मा गर्म घर जैसा खाना खाना चाहते हो और एक किफायती रेट से, जिसमें कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है और सीधा
बढ़िया साफ सुथरा खाना आप तक पहुंचे, तो आपके लिए आ गया है मील महाराज। यस, ये एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो आपको टिफिन सर्विस ऑर्डर करने का ऑप्शन देता है। अब चाहे ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर, आप ऑफिस जा रहे हो और भगदौड़ में आप ऑर्डर नहीं कर पा रहे, तो वो आपका ख्याल रखेगा कि ऑनलाइन टिफिन सर्विस आपको आपका मनचाहा खाना आप तक डिलीवर करेगा। सो डू चेक लिंक इन द डिस्क्रिप्शन mealmaharaj.com।